हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भोजूमल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओस्मो रेगुलेशन के बारे में। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म वाटर एंड सॉल्यूट को मेंटेन करता है तो उसे हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। डिफरेंट हैबिटाट्स में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पे ज्यादा पानी है तो फिर वहां पे भी पानी को और सॉल्यूट को मेंटेन करना उसकी बॉडी में बहुत जरूरी है। कुछ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पे भी पानी और सॉल्यूट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है फॉर द सर्वाइवल। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो हमारी बॉडी का 60% फ्लूइड है। अगर किसी का 100 kg वजन है तो उसका 60% फ्लूइड होता है। और अगर एक सेल की बात करें तो सेल में 70 to 90% वाटर होता है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मेंटेनेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं या टर्म्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नंबर 1, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Movement of the water molecules from the higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis। इसको हम किस तरीके से समझेंगे? ये फिगर देखिए आप। यहाँ पे आप दो कंपार्टमेंट है A एंड B। अब यहाँ पे इस कंपार्टमेंट A में लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है और कंपार्टमेंट B में हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो मूवमेंट कहाँ होगी? मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हायर कंसंट्रेशन, यहां से वाटर की मूवमेंट होगी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। इसे कहा जाएगा ओस्मोसिस। दूसरा हमारा जो टर्म है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। The amount of force applied to a solution that prevent solvent from moving across semi-permeable membrane। वो फोर्स जिससे सॉल्यूशन की तरफ वाटर की मूवमेंट स्टॉप हो जाए उसे कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम इस फिगर में समझने की कोशिश करेंगे। ये आप दो कंपार्टमेंट सेम आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पिस्टन बनाया है। अगर मैं इस पिस्टन को यहाँ से प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इस ए कंपार्टमेंट में प्रेशर डेवलप होगा। इस प्रेशर की वजह से यहाँ से ये जो वाटर आ रहा है इसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। ये यहाँ से फ्रॉम हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जिसकी वजह से सॉल्यूशन से वाटर की थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूवमेंट स्टॉप हो जाए उसे कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके अलावा 2-3 और टर्म है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन में। सबसे पहले है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी, ये एक सेल है, अगर सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो हो तो इस फ्लूइड को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा और सॉल्यूट की कम हो तो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जब ये सपोज करें एक रेड ब्लड सेल है और अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर की मूवमेंट जो है एक्सटर्नल से इंटरनल एनवायरनमेंट में आना शुरू हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि जब सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो वो उस वाटर उसकी बॉडी के अंदर आएगा और इन द एंड ये सेल बस्ट हो जाएगा। नंबर 2, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो। यहाँ भी आप ये ब्लड सेल आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लो है और बाहर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसे कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे
इसका अपोजिट होगा। यहाँ से वाटर जो है, क्योंकि अब सेल के अंदर हाइपोटोनिक है, क्योंकि यहाँ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, तो वाटर जो है ये चला जाएगा सेल से बाहर। अब सेल से बाहर जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये सेल श्रिंक हो जाएगा ड्यू टू दी वाटर मूवमेंट आउट ऑफ दी सेल। नंबर 3 आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है, सेम कंडीशन, सेल के अंदर भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है और बाहर एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि वाटर अंदर जितना जाएगा उतना बाहर आएगा, इस पे कोई भी सेल पे फर्क नहीं होगा। तो फिर अब हम बात करेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन की क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सेल ओस्मो रेगुलेशन प्रॉपर काम नहीं करेगा तो फिर ये बस्ट हो जाएगा। अगर हमारा फ्लूइड हाइपोटोनिक हो जाए, अगर हमारा फ्लूइड हाइपोटोनिक हो जाए तो हमारा सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस प्रॉपरली काम करता है, इसलिए हम सर्वाइव करते हैं। तो ये टॉपिक जो है ओस्मो रेगुलेशन के बारे में था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।